मसीह यस्सु के जलाली पुरफजल नाम में आप तमाम ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वालों को आपके भाई पास्टर अदनान का और ग्रेस नेटवर्क की सारी टीम की तरफ से सलाम कबूल हो। आमीन हालेलुया। और आज हम सीखने वाले हैं खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से शागिर्द बनाओ हमारा मज़मून होगा। और आज हम सीखेंगे मत्ती की अंजील उसके 28वें बाब की 18 से 20 आयत तक। यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों से बात कर रहा है, जब वो आसमान पर उठाए जाने वाले थे, तो उनसे बात करते करते बहुत सारी बातों के बाद उन्होंने एक बात उनको ये बताई कि अब आप क्या करोगे। आए कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे जिसमें लिखा है मत्ती की अंजील 28 बाब उसकी 18वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने में खुदा की बरकत हो। आमीन। आज जितने भी भाई, मेरी बहनें, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं खुदा का कलाम जो मुझ तक पहुँचा मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। आज हम सीखेंगे एक शागिर्द बनाओ। यीशु ने हमें तालीम दी है कि गैर कौमों में जाओ, और गैर कौमों में हमने क्या करना है, जाकर अंजील की मुनादी करनी है। अंजील का मतलब है खुशखबरी। खुशखबरी यानी कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है, अब हमें खुश होने की ज़रूरत है। यानी कि अब हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं, अब हम दुखों, परेशानियों, मुसीबतों से निकल सकते हैं। अब हम जो बेरोज़गारी के उलझनों में फंसे हुए हैं और हमारे घरों के हालात बिगड़े हुए हैं, अब हम इन सारी लानतों से आज़ाद हो सकते हैं। ये खुशखबरी हम अपने तक नहीं बल्कि गैर कौमों तक भी पहुँचाएँ। यीशु ने कहा कि जाओ और गैर कौमों में ये बात फैला दो कि हमें अपने आप को खुदा के सुपुर्द करना है। यीशु मसीह ने यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, सब कौमों को शागिर्द बनाओ। आज हमारे भाई, हमारी बहनें जो अपनी अनापरस्ती में खुद गर्जी की खिदमत कर रहे हैं, वो अपने भाइयों तक नहीं जाते जो माँ और बाप से पैदा हुए हैं, एक ख़ानदान के होते हुए वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। तो क्या ऐसे भाई, ऐसी बहनें जो खिदमत गुजार भी कहलाते हैं, वो गैर कौमों में जाएंगे? गैर कौमों में जाने के लिए, मुनादी करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर शागिर्दों को नहीं कहा जा रहा, यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर यीशु मसीह के तो वो शागिर्द हैं, लेकिन आज मेरे और आपके लिए वो उस्ताद हैं। यीशु मसीह ने उनको सिखाया और उस्ताद बनाया, और फिर उनको कहा कि गैर कौमों को शागिर्द बनाओ। अब गैर कौमों में बहुत सारी किस्म के लोग रहते हैं, जिनमें हवस के मारे हैं और चोर हैं, नशई हैं, जिनमें जुआ खेलने वाले हैं, जिनमें डाके मारने वाले हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इज़्ज़त को इज़्ज़त नहीं समझते। अब मेरी बात को समझिएगा कि यहाँ पर मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, अगर हम यीशु की मुनादी कर रहे हैं, तो फिर हमें उन लोगों के पास जाना है जो गैर कौम हैं। इसका मतलब है कि बेईमान लोगों के पास। अब बेईमान जो है वो मेरा भाई भी हो सकता है, मेरी बहन भी हो सकती है, मेरा दोस्त भी हो सकता है। अगर मैं जॉब करता हूँ किसी जगह पर, तो वहाँ पर मेरा अफसर भी हो सकता है, मेरा जूनियर भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो यीशु मसीह की तालीम है वो ये है कि उनको शागिर्द बनाओ। यानी कि पहले शागिर्द बनाने से पहले हमें सीखना पड़ेगा।
जिस तरह से उन शागिर्दों ने सीखा, और यीशु मसीह के साथ साथ रहकर उन्होंने ये सीखा कि हमें सब्र किस तरह करना है। उन्होंने ये सीखा कि हमारे अंदर बर्दाश्त कैसे आएगी। उन्होंने ये सीखा कि हम गुस्से पर काबू कैसे पाएंगे। उन्होंने ये सीखा कि बड़े की इज्जत कैसे करनी है। उन्होंने ये सीखा कि छोटे से प्यार कैसे करना है। और किससे सीखा? जो उस्तादों का उस्ताद है, यीशु मसीह। यीशु मसीह ने ये सिखाया, बड़ों की इज्जत करके, छोटों को गोद में लेकर उनसे प्यार करके ये सिखाया। और फिर अपने दुश्मनों को भी उसने चैलेंज नहीं दिया बल्कि मोहब्बत से जीता। हालेलुया। अब आज हम जो सीख रहे हैं, शागिर्द बनाओ, मैं यहां पर यह बात करना चाहता हूं कि हम तो अपने घर के अंदर ही खिदमत बाइबल मुकद्दस की सही तरीके से बयान नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर आगे देखते हैं हम कि यीशु मसीह 20वीं आयत में बयान करते हैं कि उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब यीशु मसीह ने जो हुक्म दिए हैं, अगर वो हम अपनी ज़िंदगी में अमल के तौर पर नहीं लेकर आते तो हम यीशु के शागिर्द ना हुए। आज ज़रूरत ये है कि अगर हम यीशु के शागिर्द हैं तो दुनिया के लिए उस्ताद हैं, लेकिन हम शागिर्द बनेंगे तो। आज मैं कई ऐसे खुदामल दीन को देखता हूँ और मुझे गम के साथ ये बात कहनी पड़ती है, जब मैं बाइबल मुकद्दस को देखता हूँ तो यीशु मसीह की तालीम जो है वो झुकना सिखाती है। यीशु मसीह की तालीम जो है वो हमदर्द बनना सिखाती है। यीशु मसीह की जो तालीम है वो हमें शेखी से बाज रखती है। गुस्से पर काबू किस तरह से हम पा सकते हैं ये सिखाती है। यीशु की तालीम ये है कि अगर हमारे पास कोई बुजुर्गा औरत है तो हम उसको माँ या बहन जाने। अगर कोई इसी तरह बुजुर्ग ऐसे लोग हैं कि जिनको सहारे की ज़रूरत है, तो यीशु मसीह की तालीम से हमें यह भी मिलता है कि हम उनको सहारा दें। अगर कोई भूखा है हमारे आसपास, अगर हम यीशु की तालीम को देखें तो लिखा है कि जो तालीम मैंने तुमको दी, तो यीशु ने यह भी तालीम दी कि भूखों को खाना खिलाओ। ये यीशु की तालीम है। आज हम अपने बहन भाइयों से खाना छीन रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर तो ये कसरत से पाया जा रहा है। एक तो महंगाई है, ऊपर से हम दूसरे बहन भाइयों से जो खा रहे हैं उनसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमारा पेट भर जाएगा। मैं आपको गारंटी से बताता हूं, कलाम पर ईमान रखते हुए, यीशु पर ईमान रखते हुए, क्योंकि यीशु इस सबब से आपके साथ नहीं है क्योंकि आप उस तालीम को नहीं मानते जो यीशु मसीह ने आपको दी है। अगर आप यीशु की तालीम को मानेंगे तो आपको भूखा रहने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो हमेशा की रोटी है, हमेशा का पानी है, हमेशा का आराम है, हमेशा का सुकून है, वो ही आपके साथ आ जाएगा। यहां पर लिखा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो छीनने वाले लोग हैं वो खुदा पर भरोसा नहीं रखते, यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते। तो खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि बस खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और खास बात जो आगे लिखी है वो ये है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना होगा। आपको भूख का डर है और इस सबब से आप छीन रहे हैं अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से कि हम उनका छीन कर खुद खा लें। तो इस बात पर भरोसा नहीं आपका कि अगर आपका यीशु जो दुनिया को खिला रहा है, जो 5-5 हज़ार को एक पल में खिला देता है, जो आसमान से मन बरसाने की कुदरत रखता है, क्या वो आपको भूखा रहने देगा?
اس تعلیم کو فالو کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم شاگرد بنائیں۔ اس سے پہلے خود یسوع کے شاگرد بنیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کسی کو شاگرد بنائیں، پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہم خود شاگرد بن جائیں، شاگرد یسوع کے شاگرد بن جائیں۔ میں اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ آئیں غیر قوموں میں منادی کریں، ان کو شاگرد بنائیں، اور یہ تب ہوگا جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، آپ کے اندر خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہوگی۔ جب آپ یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلیں گے، یہ تب ہوگا جب یسوع آپ کے ساتھ چلے گا۔ اور یہاں پر ہم نے خوبصورت الفاظوں میں جو بائبل مقدس میں لکھے گئے ہیں پڑھ کر سیکھا ہے کہ یسوع ہمیشہ ان کے ساتھ ہے جو اس کی تعلیم کو فالو کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا ایک شاگرد تھا، یہودا اسکریوتی، لیکن وہ استاد نہیں بنا۔ کیوں نہیں بنا؟ استاد اس لیے نہیں بنا کیونکہ اس نے اس کی تعلیم کو فالو نہیں کیا۔ اس لیے وہ استاد نہیں بنا کہ اس کو لالچ تھا۔ اس لیے وہ اس کے شاگردوں میں سے تو تھا، لیکن جب شاگردوں کو انعام دیا گیا کہ غیر قوموں کو شاگرد بناؤ، یعنی کہ ان کو درجہ بڑھا دیا گیا، ان کا شاگرد سے استاد بنا دیا ان کو، جیسے یوحنا رسول تھے، پطرس رسول تھے، یعقوب رسول تھے، ان کے ساتھ اور بھی بھائی تھے، تو پہلے وہ شاگرد تھے، لیکن جب وہ آسمان پر جا رہا ہے تو ان کو ایک بڑا اختیار دے کے گیا ہے کہ زمین آسمان کا اختیار تو میرے پاس ہے، لیکن میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ اب تم دنیا کے استاد ہو، اور دنیا کے استاد بنے کیسے؟ یعنی کہ غیر قوموں کو شاگرد بناؤ۔ تو شاگرد تو صرف استاد ہی بنا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ پطرس لوگوں کو، 11 شاگردوں کو یسوع مسیح نے استاد بنا دیا، مخصوص کر دیا کہ آپ پوری دنیا میں جاؤ، انجیل کی منادی کرو اور غیر قوموں کو شاگرد بناؤ۔ آج ہم بھی جب یسوع کی تعلیم پر چلیں گے، آج ہم جب یسوع مسیح کو فالو کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یسوع کے شاگرد ہیں اور دنیا کے استاد ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ وقت کے حساب سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے، یعنی کہ ان لوگوں کو جو بیوقوفی میں چلتے ہیں ان سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ وقت کے حساب سے تمہیں استاد ہونا چاہیے۔ تو اگر ہمارے اندر بھی بیوقوفی ہے، میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ سنیے گا پلیز، اگر ہمارے اندر بھی بیوقوفی ہے، ہم بھی کم عقل ہیں، بشرطہ کہ ہماری تعلیم بڑی ہے، ہم نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں، اور ہمارے اندر عقل کی کمی ہے، تو ہم وقت کے حساب سے استاد نہیں بن پائے، شاگرد بھی نہیں بن پائے۔ آج ضرورت ہے، وقت کے حساب سے ہمیں استاد ہونا چاہیے، یعنی کہ کلام مقدس کو دل میں رکھنا چاہیے، جیسا داؤد نبی کہتا ہے کہ اے خدا، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف کوئی گناہ نہ کروں۔ اگر میرا اور آپ کا ایمان ایسا ہے تو میں یہ اس بات پر ایمان رکھ کے کہتا ہوں، گریس نیٹ ورک، ٹیلی ویژن جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، میری آواز جہاں پر بھی پہنچ رہی ہے، میں گارنٹی سے یہ بات کلام مقدس پر ایمان رکھتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ آپ استاد بنیں گے، اور اگر آپ کے دل میں کلام ہوگا تو آپ گناہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ داؤد نبی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس لیے میں نے تیرا کلام دل میں رکھا کہ تاکہ تیرے خلاف کوئی گناہ نہ کروں۔ آج آئیں، ضرورت ہے کہ خدا کے کلام کو دل میں رکھیں، یعنی کہ یسوع کی تعلیم کو دل میں رکھیں۔ یسوع مسیح نے جو کہا محبت کرو، یگانگت میں رہو، رفاقت میں رہو، اپنے دشمنوں کو معاف کرو، اور ہر کسی کے ساتھ میل ملاپ میں رہو، یہ کلام مقدس میں سے ہمیں تعلیم ملتی ہے، نئے عہد نامہ سے تعلیم ملتی ہے۔ اور یسوع مسیح نے ایک تعلیم ہمیں یہ بھی دی ہے کہ اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، اپنی پوری عقل سے اپنے خداوند خدا سے محبت رکھ۔ ہاللیلویا! اگر ہم پورے دل سے خدا سے محبت رکھتے ہیں تو یقیناً خدا کا کلام، خدا کے رول، خدا کے قاعدے قانون سارے ہمارے دل میں آ جائیں گے، اور گناہ کی کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ ہاللیلویا! گناہ کی کوئی جگہ
नहीं रहेगी। आए आज इस बात को सीखें, इस बात को समझें। आज ज़रूरत है, अगर हम यीशु के शागिर्द ही नहीं बनेंगे तो हम गैर कौमों को कैसे अपने शागिर्द बनाएंगे। हम अगर किसी भाई के पास जो गैर कौम का है उसके पास चले जाएं कि भाई आए हमारे यीशु पर ईमान लाएं, तो वो कैसे मान लेगा? नहीं मानेगा। इससे पहले कि उसको आप मनाएं, आप यीशु के साथ चलें। आप कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं मददगार भेजूंगा जो आपकी मदद करेगा और आपको बोलने के लिए अल्फाज मुहैया करेगा। मैं और आप वाकई कुछ नहीं कर सकते। ये काम यीशु का है, पाकरू का है, वही कर सकता है कि गैर कौम को कैसे शागिर्द बनाना है। लेकिन इससे पहले आपको वफादार बनना पड़ेगा यीशु का। आपको यीशु के लिए दिन और रात काम करना पड़ेगा। अगर आप आराम, आज का आराम चाहते हैं तो हमेशा का आराम नहीं मिलेगा। अगर आप हमेशा का आराम चाहते हैं तो आज का आराम फिर खोना पड़ेगा। आज आप पर फैसला है। आपने अपनी जिंदगी का एक फैसला लेना है कि हमें हमेशा का आराम चाहिए या आज का आराम चाहिए। अगर आज का आराम आप लेंगे तो आप मेरे अजीज़ों गैर कौमों में कामल मुनादी नहीं कर सकते। अगर आप हमेशा का आराम चाहते हैं तो आप मुकम्मल तौर पर गैर कौमों के लिए उस्ताद बनकर चलेंगे, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि गैर कौम के लोग आपको जानेंगे कि ये वाकई यीशु मसीह की बातें कहता है, वाकई हिकमत की बातें कहता है, वाकई यीशु की तलीम जो है वो कहता है। और ये वो तलीम है, हमने सिर्फ गैर कौमों को ये बताना है कि आओ आओ यीशु के पास। क्या तलीम देनी है हमने? यीशु के पास आओ, क्योंकि वही जमीन का और आसमान का कुल इख्तियार रखता है, वही जिंदगी और मौत पर इख्तियार रखता है, वही आपको सुकून और बेसुकून कर सकता है। यानी कि आपको सुकून देना भी और बेचैन करना भी उसी के हाथ में है। अगर आप शिफा पाना चाहते हैं, आराम पाना चाहते हैं, आप दुखों में हैं, तो फिर यीशु के पास आइए और उसके शागिर्द बने। और जब आप यीशु के शागिर्द बनेंगे तो फिर गैर कौमों में जाएंगे। हम एक बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर सीख रहे हैं। यीशु मसीह कहता है कि शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। अब बपतिस्मा का जो मतलब है वो तो नहाना है, डूबना है, मर जाना है। बपतिस्मा जरूरी क्यों है, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये शागिर्द बनने की निशानी है। मैं अपने उन बहन भाइयों से ये बात जाहिर करना चाहता हूं जो शागिर्द बनने के लिए तैयार हैं। ये जो बपतिस्मा बाप और बेटे रूहुल कुद्दुस के नाम से लिया जाता है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम यीशु के शागिर्द बन गए। और जब यीशु के शागिर्द बन जाएंगे, कलाम मुकद्दस की स्टडी करना शुरू करेंगे। अब यहां पर यह बात नहीं कि हम यीशु के शागिर्द तो बन गए हैं तो हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें खादमों के साथ रिलेशन रखने की जरूरत है। अपने मुकामी खादम के साथ, अपने रिश्तेदारी में बहुत सारे बहन भाई ऐसे होते हैं जो कलाम की खिदमत करते हैं, उनके साथ रिलेशन रखने की ज़रूरत है। मैं उनसे मुखातब हूँ जो शागिर्द बनने की आरजू रखते हैं। अगर जो शागिर्द बन चुके हैं तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अब यीशु की तलीम के मुताबिक आप उस्ताद हो और जाओ गैर कौमों में मुनादी करो। लेकिन अभी आप उस काबिल नहीं हुए तो फिर बाप बेटे रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा लो, क्योंकि जब तक आप ये अमल पूरा नहीं करते तो शागिर्दी के दायरे में नहीं आते। हालेलुया। तो आज ज़रूरत ये है कि हम अपने आप को खुदावंद यीशु के लिए तैयार करें और उसकी मुनादी ये है कि गैर कौमों में जाओ आप और मैं, इसी तरह मिलकर हम ये काम कर सकते हैं और
میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں گریس نیٹ ورک جو ہے وہ اس کام کو لے کر چل رہا ہے کہ ہم غیر قوموں تک خدا کے کلام کو پہنچائیں۔ جب تک خدا کا کلام ہی نہیں کسی تک پہنچے گا تو ہم کیسے کسی کو شاگرد بنائیں گے؟ ہمیں بات کرنی پڑے گی، خدا کے کلام کی سچائیاں بتانی پڑیں گی، خدا کے بارے بتانا پڑے گا کہ وہ واحد ہے، وہ ایک ہے اور ایک ہی خدا ہے پوری کائنات کو بنانے والا، 18,000 مخلوقات، تمام دیوی دیوتاؤں اور تمام فرشتگان کا خدا ایک ہی خدا ہے۔ تو آئے میرے عزیزو مل کر یسوع کے نام کو جلال دیں اور پہلے اس کے شاگرد بنے اور پھر غیر قوموں کو استاد بن کر شاگرد بنائیں۔ خدا آج کے کلام کے سبب سے آپ سب کو برکت دے اور اس بات کے لیے کہ خداوند نے ہمیں زندہ رکھا ہے، خداوند کی شکر گزاری کرے۔ آج کا کلام آپ سب کو برکت دے، آمین۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ دعا کریں گے ہم جتنے لوگوں نے اس کلام کو سنا وہ دوسروں تک پہنچانے کے لائق ٹھہریں۔ آج دعا کریں گے گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے، کیمرہ مین بھائی کے لیے، بھائی خدا کے عظیم خادم پاسٹر دانش پیٹر کے لیے کہ خدا اس ساری ٹیم کو اور بڑھائے۔ قدوس خدا قادر مطلق آسمانی باپ، رحم اور فضل کرنے والے خدا، قدرت سے بھرے ہوئے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں کیونکہ تو ہی عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ ہے، تو ہی الفا ہے، تو ہی اومیگا ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تو ہی کائنات کو خلق کرنے والا اور تیرے ہی اختیار کے اندر ہر چیز اے خدا کامیاب رہتی ہے۔ اے میرے مسیحا، میرے پاک خدا، میں تیرے حضور میں جھک کر دعا کرتا ہوں کہ آج جتنے بھی لوگوں نے اے خدا، میرے بھائیوں نے، میری بہنوں نے، میرے بزرگوں نے، میرے دوستوں نے اے خدا اس آواز کو سنا اور اے خداوند خدا یہ سیکھا کہ ہم کس طرح سے غیر قوموں کو شاگرد بنا سکتے ہیں، اے خدا ان کی عقل کو اور بڑھا، حکمت کو اور بڑھا اور ان کے گھرانوں کے اندر برکت عطا فرما تاکہ وہ بھی غیر قوموں میں جا کر تیری انجیل کی منادی کریں اور بہت سارے لوگوں کو شاگرد بنا کر تیرے پاس لائیں تاکہ وہ ہمیشہ کا آرام حاصل کر سکے۔ اسی طرح خدا گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے اے خدا میں تیری برکت چاہتا ہوں، تیرا فضل چاہتا ہوں، تیری قدرت چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں اے خدا اپنے بندہ دانش پیٹر کو، اس کی ساری ٹیم کو، فیملی کو، اے خدا اس کے بچوں کو بلیس کر تاکہ خداوند یہ چینل اے خدا تا قیامت اے خدا دانش پیٹر کے بعد اس کی نسل، اس کے بعد اس کی نسل، نسل در نسل اے خدا یہ کام اسی طرح جاری رہے اے خداوند، اور تیرا کلام نیٹ کے ذریعہ سے اے خدا پوری دنیا میں اے خداوند پھیلایا جائے۔ اپنے لوگوں کو بلیس کر، برکت عطا کر تاکہ دن دگنا رات چگنا اے خدا تجھ میں بڑھتے چلے جائیں اور تیرے یسوع نام کو جلال ملے۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔